Hello guys, welcome back and today solving this problem called as remove k digits. This is problem number 402 on lead code और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलेटिव क्वेश्चन है. Let's understand क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि given a string num representing a non-negative integer num and an integer k, we have to return the smallest possible integer after removing k digits from num. ओके तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमें नंबर दे रखी है और बेसिकली एक स्ट्रिंग है, राइट. दिस इज 1 4 3 2 2 1 9 है ना. और हमें की तो दे रखा है कि हमें 3 दे रखा है, राइट. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिमूव 3 डिजिट्स फ्रॉम हियर, एनी 3 डिजिट्स फ्रॉम हियर, सो दैट दिस नंबर बिकम्स द स्मॉलेस्ट. तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप 4 3 2 रिमूव कर दोगे यहाँ से 4 3 एंड 2, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा 1 2 1 9, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. और कोई भी 3 डिजिट ट्राई कर लो, आपको इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा, राइट. तो इस केस में आउटपुट विल बी 1 2 1 9. Similarly here 1 0 2 0 0. So if we have 1 0 2 0 0 and k is 1, तो ये कह रहा है कि you can eliminate the first one from here and then finally after eliminating this one you will have 0 2 0 0. But leading 0 तो कुछ होता नहीं है, तो we have to make sure कि वो leading 0 हमारे आउटपुट में ना आए and instead we have 2 0 0. ठीक है. So and again कोई भी और एक डिजिट बस रिमूव करने की कोशिश करोगे तो आपको 200 से स्मॉलेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे बस इतना ही रखते हैं और 1 0 में k 2 है, तो बेसिकली दोनों ही डिजिट इसने रिमूव कर दिया और फाइनली इसका आउटपुट 0 था. ठीक है. तो इतना बहुत है एग्जाम्पल के हिसाब से. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र है इस केस में कि हमें बेसिकली इसमें थोड़ी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करनी थी, और अगर ये आपने पहले क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा होगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट. बट प्लीज डू ट्राई वंस एंड देन वॉच दिस सॉल्यूशन. ओके. Now let's go ahead and again we know this कि हमने इसमें 3 डिजिट रिमूव किया and the smallest number we got is 1 2 1 9. ओके. कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है. कोई भी हमारे पास एक बहुत बड़ा सीक्वेंस दे रखा है और वो कह रहा है कि उसमें से आप कुछ डिजिट रिमूव कर सकते हो एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपका फिर जो रिमूव करने के बाद जो नंबर आए वो स्मॉलेस्ट नंबर है. तो व्हाट यू नो, राइट. हमें क्या पता है कि भाई स्टार्टिंग में जो ये डिजिट होता है या फिर ये डिजिट होता है स्टार्टिंग वाले, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा वेट होता है, राइट. अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे 100 है, 138 है, ठीक है. तो इस नंबर का वेट बहुत ज़्यादा है, राइट, क्योंकि वो हंड्रेड्स का उसमें कैरी कर रहा है. देन इसका वेट ज़्यादा है, देन इसका वेट ज़्यादा है, राइट. तो व्हाट यू वांट इज कि अगर मेरे को बेसिकली इफ आई कैन रिमूव डिजिट्स, राइट, तो मैं क्या चाहूँगा कि यार स्टार्टिंग में ना स्मॉल डिजिट्स रहे, है ना, एंड देन आई कैन जस्ट एलिमिनेट द बिगर डिजिट्स फ्रॉम द स्टार्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे 8 2 6 और 1 ऐसा होता, ठीक है. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक ही डिजिट रिमूव करना होता, तो यहाँ पे आप ये भी रिमूव कर सकते थे और ये भी रिमूव कर सकते थे, कुछ भी रिमूव कर सकते थे, राइट. बट व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू रिमूव द बिगेस्ट डिजिट, मतलब बिगर डिजिट स्टार्ट में रिमूव करना चाहोगे ताकि आपका नंबर स्मॉल हो जाए. जैसे इस केस में मैं आई कैन रिमूव द 8 पार्ट. ओके. और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 2 9 7 एंड 6, ठीक है. इस केस में भी हमें कह रहा है कि एक डिजिट रिमूव कर सकता है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बता दे. तो अगर हम 2 को रिमूव कर देते तो हमारे पास आउटपुट आ जाता 9 7 6, है ना. सिमिलरली अगर हम 7 को रिमूव कर देते तो हमारे पास आ जाता 2 9 एंड 6. पर अगर मैं 9 को रिमूव कर दूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से, है ना, 9 को रिमूव कर दूँ तो हमारे पास क्या देगा 2 7 6 एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कैन गेट आफ्टर दिस. तो ये बस मैं थोड़ा सा इंट्यूशन बता रहा हूँ कि हम क्या चाहते हैं कि स्मॉलर डिजिट्स मेरे पास स्टार्टिंग में ज़्यादा रहे, है ना, एंड देन बड़े नंबर्स में स्टार्टिंग से रिमूव करता चलो, है ना, कि लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ और बड़े डिजिट्स में रिमूव करूँ तो मेरे को शायद आई एम गेटिंग समवेयर वेयर आई कैन गेट अ स्मॉलर नंबर. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्यूशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है. एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक इंट्यूशन देता हूँ जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक डिजिट है a, राइट. दिस a इज बेसिकली 1x एंड देयर आर सम डिजिट्स, राइट. एंड देन वी हैव b वेयर वी आर सेइंग दैट इट इज 1 एंड देन y एंड देन सम डिजिट्स, राइट. So what you can think about this number कि अगर मेरा जो x है, राइट, if this x is actually greater than y, ये x अगर मेरा y से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई जो ये जो a है आपका, ये आपका b से बड़ा है, ठीक है. तो व्हाट आई कैन टेक फ्रॉम हियर इसकी इस प्रोग्राम में वी कैन बी लाइक लिटरली श्योर इन दिस एल्गोरिथम दैट वी हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. एंड जैसे जैसे फिर मेरे को वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि कब मैं कोई बड़े डिजिट्स को लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ और तुरंत मेरे कोई बड़ा डिजिट्स ऐसा ना कोई बोले कि यार एक बड़ा डिजिट आएगा तो क्या मैं इसको रिमूव कर दूँ तो मेरे को एक स्मॉल नंबर मिल जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ये हमने फिक्स कर लिया कि हमें लेफ्ट से राइट तो जाना है क्योंकि पहले हमें वो नंबर मिलेंगे जो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं इस नंबर में, ठीक है. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, लेट मी गिव यू वन मोर इंट्यूशन. आई थिंक इस प्रोग्राम में यही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक इनपुट था 4 3 2 5 एंड 1, ठीक है, 4 3 2 5 एंड 1.
अब मैं इसमें बोलूँ कि भाई इस सारे डिजिट्स को रीअरेंज करके तू मेरे को ना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बता, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार स्मॉलेस्ट नंबर कैसा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा ऐसा होगा कि सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में मैं एक ऐसा डिजिट डाल दूँ जिसका वेट सबसे कम है या फिर जिसकी वैल्यू सबसे कम है ना? तो 1 को अपन ने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एंड देन 1 2 3 4 5 दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वी नो। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व हियर इसकी जो स्मॉल नंबर होता है ना, वो बेसिकली इस तरीके के सीक्वेंस में होगा। जैसे यहाँ पे अपने 1 डाला, फिर हमने यहाँ पे 2 डाला, फिर हमने यहाँ पे 3 डाला, फिर हमने यहाँ पे 4 डाला, फिर हमने यहाँ पे 5 डाला। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल नंबर जो बनेगा, कोई भी एक स्मॉल नंबर यूजिंग सम डिजिट्स, what is happening it is basically kind of the small number will look like in a way कि वो basically increase हो रहा है in digits wise from left to right when we are going, it is kind of increasing, right? वो increasing हो रहा है। अगर ऐसा आप कह रहे थे यार नहीं यार स्मॉलेस्ट नंबर शायद ये भी हो सकता था 5 4 3 2 1, बट दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट, राइट? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने एक बहुत बड़ा नंबर डाल दिया जो कि बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है, जबकि ये पॉसिबल था कि हम वहाँ पे कोई दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर डाल सकते थे, कोई स्मॉल डिजिट डाल सकते थे स्टार्टिंग में, है ना? तो बेसिकली व्हाट यू नो कि कोई भी स्मॉल नंबर अगर मेरे को बनाने का है फ्रॉम सेट ऑफ डिजिट्स, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कीप और मेंटेन सम इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ दोस डिजिट्स एंड दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ यहाँ तक इंट्यूशन आपको समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा सा और एक बार इसको रिपीट में देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये इंट्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। Now that we know this, that we have to maintain some increasing sequence of these digits and then we will be able to get the smallest number. Can you think about that intuition in our original input? ठीक है, और हमारे पास क्या इनपुट था? हमारे पास ये इनपुट था 1 4 3 2 2 1 9। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अभी हमारे पास केवल 1 है, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट द के, राइट? कि के अपने को कितना दे रखा है, यहाँ पे के कुछ भी दे रखा है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट कि कैसे हम कोई डिजिट को रिमूव करना है, वो स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैड 1 हियर, तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, हमें वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो हमने अपने 1 को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एंड देन व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, वी नाउ सी 4 हियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है, ये 4 को भी हमने हमारे साथ रख दिया, क्योंकि अभी भी हमारे इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पे बेसिकली मेरे को एक 3 मिला है। ठीक है, और ये 3 बेसिकली मेरे को क्या पता है, ये 3 बेसिकली इन पिछले नंबर्स जो मैंने देखे थे, राइट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में मैंने देखा था कि ये 3 बेसिकली उसमें से एक नंबर से छोटा है। ठीक है, ये 3 बेसिकली उसमें से एक नंबर से छोटा है, ये हमें दिख रहा है। तो व्हाट आई कैन थिंक अबाउट दिस कि हाँ यार, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, एंड देन what I am doing is कि by eliminating this digit, I am removing a higher number from the significant position, right? एक higher number में remove कर रहा हूँ from a significant position, and I am moving a smaller number to that significant position, right? So this gives us this thing कि हाँ यार, हमारा नंबर ये करने से छोटा हो रहा है ना? Now the question that comes to our mind कि चलो ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी हो गई कि हाँ यार छोटा नंबर दिखा था, तो उसको हमने वहाँ पे डाल के बड़े नंबर को हटा के ये नंबर को वहाँ पे मूव कर दिया, और इससे हमें फिर एक छोटा नंबर मिला, 1 3 मिला। ठीक है, Now the thing that comes to our mind कि यार इसमें से हम क्या रिमूव करें, राइट? कि 1 और 4, चलो इस केस में तो सीधा सीधा था कि केवल 4 ही एक नंबर जो बड़ा था 3 से, तो हमने 4 को रिमूव कर दिया। लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड देन यू विल बी एबल टू सी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि हमारे पास यहाँ पे 1 था, एंड देन 2 था, एंड देन वी हैव 0 हियर। ठीक है, और हमें क्या रखा है कि k इज इक्वल टू, लेट्स से k इज इक्वल टू 1, दैट इज गिवन टू अस कि एक ही डिजिट आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे हमारे पास ये 1 आया। ठीक है, एंड देन वी से ओके ठीक है, अभी एक ही डिजिट है तो चलो भाई आगे बढ़ो। फिर हमारे पास 2 आया, तो अभी भी हम लोग एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही मेंटेन कर रहे हैं, एंड देन अब हमारे पास एक 0 आया है। ठीक है, नो द थिंग इज कि जो ये हमें नंबर्स दिखे थे अब तक, ठीक है, अभी यहाँ पे अपन 0 पे, तो 0 पे अपन को क्या पता चल रहा है कि यार ये 0 तो बेसिकली 1 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। तो क्या मैं 2 को एलिमिनेट करूँ या फिर ये 1 को एलिमिनेट करूँ, है ना? आप कह सकते हो यार कि मतलब अगर एक डिजिट एलिमिनेट करना है तो वाई नॉट एलिमिनेट दिस गाय, बिकॉज दिस इज सिटिंग एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन, इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन इसको रिमूव करने से होगा क्या, जब हम इसको रिमूव कर देंगे इस 0 के लिए, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस बिगर डिजिट विल मूव टू दिस पोजीशन, है ना? और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 2 and 0 आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन, है ना? ये बड़ा डिजिट ये छोटे बड़े डिजिट की सिग्निफिकेंट पोजीशन पे पहुंच गया, जो कि हम नहीं चाहते थे।
हम क्या चाहते थे, हम अब इसमें से देखो कि आपने किसको रिमूव करना चाहिए था इस 0 पे। लेट्स से आप ये 2 को रिमूव कर देते, ठीक है। तो अगर ये 1 2 और 0 मेरे को दे रखा है और ये कह रहा है कि एक ही डिजिट आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे कि जब हम 0 पे हैं तो या फिर ऐसे ही सोचो कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा एक डिजिट रिमूव करने से। एक डिजिट रिमूव करने से 1 2 एक नंबर हो गया, 1 रिमूव करने से 2 0 हो गया, और 2 रिमूव करने से 1 0 हो गया, राइट। रिमूविंग दिस डिजिट, राइट, जो सबसे पास वाला डिजिट था, जो हमारे जब करंट नंबर से अगर वो बड़ा था तो हम उसको रिमूव करेंगे पहले, है ना। और क्योंकि ये तो हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस में मेंटेन कर रहे हैं तो इसको रिमूव करना हमारा सेंस बनता है। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंट्यूशन था कि अगर हमें कोई छोटा नंबर दिखा है तो हम अगर डिसीजन ले सकते हैं कि इसको भी रिमूव करूँ, मैं इसको भी रिमूव करूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई पहले नंबर को रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो होगा क्या, ये बड़ा नंबर जो होगा वो बेसिकली उस सिग्निफिकेंट पोजीशन में मूव कर जाएगा और वो उस नंबर को और बड़ा बना देगा। इसीलिए अगर मेरे को कोई छोटा नंबर मिला है तो हमें यहाँ पे सबसे मोस्ट रीसेंट डिजिट जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है उसी को रिमूव करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, ये जो छोटा वाला डिजिट है, ये छोटा वाला डिजिट उस पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। लाइक इस केस में तो हमारे पास k = 1 ही था, पर अगर ऐसा होता कि और डिजिट्स होते तो हम क्या करते, पहले इसको एलिमिनेट करते, फिर इसको एलिमिनेट करते और करते जाते जब तक ये 0 और एलिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि एक तो हमें यार इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन करनी है, राइट, और फिर हमें यहाँ पे मोस्ट रीसेंट एलिमेंट यहाँ से रिमूव करना है। जब भी मेरे को कोई नंबर दिखा और जो भी मेरी हिस्ट्री ऑफ नंबर्स जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, अगर मैं कोई नंबर दिखा और वो इन रीसेंट नंबर से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना शुरू कर देना है। एंड वॉट वी कैन यूज हियर, we can use a stack. We can use a stack. And what kind of a stack? This stack will maintain a monotonic increasing numbers. ठीक है, तो अभी समझ में आएगा। तो चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव हियर इज वी आर मेंटेनिंग अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, तो पहले हमने देखा कि बस एक ही डिजिट है तो हमने इसको बस यहाँ पे स्टैक में डाल दी। फिर यहाँ पे पहुँचे तो हमने 4 को भी डाल दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे हम, और हमारा की कितना था, कि हमारा 3 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए 3 पे हमने देखा कि यार 4 जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो उससे बड़ा है, तो हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया और के को अपने को 2 कर दिया, ठीक है। और फिर 3 जो हमने देखा वो बेसिकली इससे छोटा है क्या, नहीं है, तो हमने बस 3 को डाला और हम आगे बढ़े, ठीक है। 2 पे जब आए तो हमने देखा कि इसके अंदर जो डिजिट है वो डिजिट बेसिकली इससे बड़ा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम देखेंगे क्या ये डिजिट इससे बड़ा है, नहीं, तो बस हम ये 2 को पुश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमने एक एलिमिनेट किया है तो इसको भी हम 1 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर अभी हम इस 2 पे आए तो हम पूछेंगे भाई जो अंदर वाला नंबर है वो बेसिकली हमारे इस नंबर से बड़ा है क्या, नहीं है, तो बस ये 2 को हम डाल देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम आए इस 1 पे, जब हम 1 पे आए तो हमने देखा कि क्या ये एक नंबर अंदर जो है वो बेसिकली इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और 1 को अंदर डाल देंगे और कि हमारा अब 0 हो गया। अब 0 हो गया, इसका मतलब कि हम और डिजिट्स को अब यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। सो वी कैन जस्ट मे बी पुश दिस नंबर ऑल्सो ऑन टू द स्टैक, क्योंकि बेसिकली अब हमारा काम हो गया ना, हमारे सारे डिजिट्स रिमूव हो गए, तो अभी स्टैक में सारे नंबर्स पर डालते जाओ और आगे बढ़ जाओ। सो नाउ व्हाट आवर स्टैक लुक्स लाइक, आवर स्टैक लुक्स लाइक दिस 1 2 1 एंड 9, बस हो गया। अब इस स्टैक से आपने स्ट्रिंग बनानी है, या आपकी नंबर, आपका ओरिजिनल नंबर कैसा होगा, अगर यहाँ से हम पॉप करते जाएंगे तो इट विल बी 9 1 2 एंड 1, बट वी वांट दिस नंबर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। तो यही जो नंबर आपने निकाला है इसी को बस रिवर्स कर देना, 1 2 1 एंड 9, और जो भी इसके आगे अगर लीडिंग जीरोस होंगी तो वो लीडिंग जीरोस को रिमूव कर देना, तो आपका काम हो गया, ठीक है। सो हैविंग सेड दिस लेट्स स्टार्ट कोडिंग नाउ। और कुछ एज केसेस होंगे इसमें जो हम कोडिंग करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो ओके, तो चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं। पहले हमें एक स्टैक मेंटेन करनी है, स्टैक ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, राइट, एंड देन इवेंचुअली वी विल फाइनली विल कंस्ट्रक्ट द रिजल्ट। तो आई थिंक काफ़ी छोटा एल्गोरिथम है तो इतना ज़्यादा करने की जरूरत थी। सो लेट मी क्रिएट अ स्टैक। तो स्टैक ऑफ इंटीजर stack is equal to new stack, right, and then we can go through each of our numbers. For int I is equal to 0, I less than num dot length, string dot length, and then I is equal to I plus 1, ठीक है। सो आर ट्रेडिशनल एल्गोरिथम जो कि हमने 50 बार लिख चुके हैं। तो अगर मेरा स्टैक बेसिकली इफ इट इज empty, तो what we can do, we can just push the current character
right? Character is basically this one digit, है ना? तो let me, maybe I can just pull it out here. So num dot char at I is my character. तो अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो ये मेरे को पहले ही कैरेक्टर मिला था, तो यहाँ पे मैं बस इसको पुश कर दूंगा एंड देन आई विल ब्रेक आउट ऑफ हियर, ठीक है? अदरवाइज व्हाट वी कैन से, क्योंकि हमें मॉडल एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन करना था, तो हम क्या करेंगे, हम लेट मी गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, सो दैट विल बी स्टैक डॉट पीक, राइट? एंड इफ माई करेंट कैरेक्टर इज बेसिकली, अगर वो बेसिकली छोटा है फ्रॉम द सी टॉप, राइट? तो बेसिकली हमने क्या बोला, राइट, कि लेट मी गो थ्रू एग्जाम्पल, एंड इफ वी हैड 1 4 एंड 3, राइट? जब 3 था तो हमारे स्टैक में 1 एंड 4 था, तो जो हमारा ये करंट कैरेक्टर जो है वो स्टैक वाले टॉप से अगर ये छोटा है तो हमें क्या करना है, इसको स्टैक से निकाल लेना है ना? तो दिस इज व्हाट विल डू, विल पॉप दिस गाय फ्रॉम आर स्टैक आउट, है ना? और हमें कुछ करना है और हमें कुछ नहीं करना। हो सकता था कि यहाँ पे बेसिकली लेट्स से यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स जो होते हैं जो बेसिकली 3 से पॉप हो सकता था, वी विल जस्ट लेट इट कंटिन्यू इन टू दिस, राइट? फॉर द करंट नंबर 3 हो सकता है कि स्टैक से हम और भी एलिमिनेट कर सके, तो बेसिकली हम यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे एंड विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। पर अगर हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमारा जो के है, के बेसिकली हमने 1 से घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि हमने बेसिकली एक कैरेक्टर वहाँ से रिमूव कर दिया, 4 को यहाँ से हटा दिया, तो हमने 1 को रिमूव कर दिया, तो हमने अपना के रिड्यूस किया था ना, तो दिस बेसिकली यहाँ पे हम अपना के को रिड्यूस कर लेंगे। एल्स के केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली अब यहाँ पे कोई नंबर जो हमें मिला है वो नंबर बेसिकली स्टैक के नंबर के में जो है उससे बड़ा है या फिर बराबर है, तो हमें एक मॉडर्न इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन करनी है। तो व्हाट विल डू, विल पुश दिस करंट कैरेक्टर ऑन टू द स्टैक एंड वी कैन नाउ गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो इस केस में हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है? वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बेसिकली जब भी हम शुरू कर रहे हैं तो बेसिकली वी कैन से कि अगर मेरा यहाँ पे के 0 हो गया, राइट? अगर के 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज, लेट्स से, राइट? यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, लाइक 1 4 3 2 एंड आई थिंक 1 पे, राइट? इस 1 पे हमारा के 0 हो गया था, राइट? आफ्टर रिमूविंग दिस, ये एग्जाम्पल पे आप एक बार वॉक थ्रू कर लेना। तो हमने क्या किया था, जब ये 1 आया था तो हमने 2 को एलिमिनेट किया था, हमारा के 0 हो गया था। उसके बाद हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स थे हमने क्या किया, उसको बस स्टैक में डाल दिया, क्योंकि वो तो हमारे रिजल्ट में रहेगा ही, के डिजिट हम रिमूव कर चुके हैं, राइट? तो ये तो हमारे स्टैक में रहेगा। तो हमने क्या करना है इस केस में भी, वी कैन जस्ट पुश आर करंट कैरेक्टर इनटू द स्टैक एंड देन वी कैन जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस, राइट? तो बेसिकली ये आप बाहर भी कहीं रख सकते थे, बट इट इज़ फाइन। ये हमारा स्टैंडर्ड लूप है जो हमने 50 पर लिखा है, हमारा प्यारा लूप है जो हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है? सो दिस इज दैट एंड व्हाट वी नीड। सो बेसिकली ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया, स्टैक बना, अभी हमारा स्टैक में सारा रिजल्ट प्रॉपरली मेंटेन्ड है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंस्ट्रक्ट लेट्स से एक हम रिजल्ट बना लेते हैं। सो कैरेक्टर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू कैर एंड दिस विल बी ऑफ द साइज, स्टैक के साइज का होगा, ठीक है? एंड देन लेट मी से व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो बेसिकली आई हैव 9 2 1 एंड 9 1 2 1 इन अ स्टैक। तो स्टैक से अगर हम पॉप करूँगा तो फिर 9 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा एंड 1 मिलेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इसको निकालते जा रहे हैं, ये कैरेक्टर के रिजल्ट में हमें इसे एंड में डालना है। पहले जो कैरेक्टर को पॉप किया था उसको एंड में डालना है, फिर जो पॉप किया था उसको यहाँ पे डालना है, तो पीछे से चलना है, ठीक है? तो ये हमने स्टैक साइज का ये बना दिया। एंड लेट मी राइट वन मोर थिंग। सो इन आई इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट लेंथ -1, क्योंकि हम एंड से चलेंगे, एंड वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी से कि रेस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू स्टैक से पॉप करके डाल दे भाई, स्टैक से पॉप करके डाल दे, है ना? तो पहले इसने 9 डाला होगा एंड में, फिर 2 डाला होगा, 9 1 2 1, राइट? तो पहले इसने 9 डाला होगा, फिर 1 डाला होगा, फिर 2 डाला होगा, 1 डाला होगा पीछे से, है ना? तो हमारा रिजल्ट कुछ इसके बाद, इट पे राइट इट हियर, सो आई इज इक्वल टू आई -1। तो इसके बाद हमारा रिजल्ट कैसा दिखेगा, रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हमने 9 डाला, फिर हमने 1 डाला, फिर हमने 2 डाला, फिर हमने 1 डाला, है ना? तो रिजल्ट हमारा कैसा दिख रहा है, 1 2 1 9 दिख रहा है ना? हो सकता है कि इस रिजल्ट में कुछ लीडिंग जीरोस भी हो यहाँ पे, लेट्स से 0 0, क्योंकि मॉडर्न इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज मे बी I can do this something like this, like I is equal to 0, and then we can say कि while I is less than result dot length and result of I is equal to 0 character,
तो बस अपने कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने कैरेक्टर को बढ़ाते जाना है। तो बेसिकली हम सारे आई 0 को खा जा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अगर रिजल्ट ऐसा कुछ दिख रहा होता तो लेट्स से हमारा आई कहाँ पहुँच जाता, हमारा आई बेसिकली ये 0 है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पहुँच गया। अब बेसिकली इन सारे कैरेक्टर्स का हमें एक स्ट्रिंग बनाना है। तो लेट मी डू दैट। सो बेसिकली वी कैन से स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ रिजल्ट 2, राइट, क्योंकि रिजल्ट हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग builder, right, and then we can say while I is less than res dot length इस result 2 में अपना ये character res of I let's append it, right। so after this what we are doing is हमारे पास ये string builder है यहाँ पे res2, इसमें हमने क्या append किया, let's say we had this with us, right, ये था हमारे पास और हमने यहाँ से build करना शुरू किया। तो पहले हमारा आई कहाँ पे है, हमारा आई बेसिकली यहाँ पे है, राइट। तो इस टाइम पे हमने 1 अपेंड किया है, तो हमें यहाँ पे फिर ये आई को बढ़ाना भी पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू i+1, राइट। देयर बेटर हैज टू डू दिस, बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज दिस फील्स अ मोर सिंप्लीफाइड वे। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, फिर हमने 2 अपेंड कर दिया, फिर हमने 1 अपेंड कर दिया, फिर हमने 9 अपेंड कर दिया और फिर इवेंचुअली हमारा आई बाहर चला जाएगा। तो हम डन हो गए यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू रिटर्न res2.to string, ठीक है, ओके। सो लेट मी रन दिस एंड लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड होप दैट वर्क्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमने स्टैक ऑफ इंटीजर नहीं भाई, स्टैक ऑफ कैरेक्टर बनाना है, हमें इंटीजर की आदत लग गई है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस एंड वी हैव अ बैड आउटपुट, ओके। सो जब मेरा ये बेसिकली एम्प्टी हो गया था फॉर इन दिस केस, राइट, हमने 1 0 दोनों ही एलिमिनेट कर दिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारी स्ट्रिंग जो होगी, वो स्ट्रिंग बिल्डर जो हमने बनाया होगा वो पूरा एम्प्टी हो गया होगा, राइट। 1 0 करने से हमने सारे एलिमिनेट कर दिए। तो अगर हमने एलिमिनेट कर दिए हैं सारे, तो हमारा ये रिजल्ट जो स्ट्रिंग बिल्डर में एम्प्टी रहेगा। तो अगर वो एम्प्टी है तो वी कैन जस्ट रिटर्न कि अगर वो इसका लेंथ हमारा 0 है तो वी कैन जस्ट रिटर्न एन 0, अदरवाइज द स्ट्रिंग वैल्यू। आई थिंक हमारे में एक और बग है विच इज़ बेसिकली ऐसा हो सकता था कि शायद यहाँ पे जब हमारा k है, राइट, k वाले डिजिट्स हम रिमूव करने की कोशिश किए, है ना, लेकिन क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनता गया, लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई हैड द स्ट्रिंग 1 2 3 and 4, ठीक है, और हमारा k जो था वो है 2, राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डिलीट किया होगा और हमारा जो स्टैक है वो कुछ ऐसा दिखा होगा, राइट, 1 then 2 then 3 then 4, राइट। एंड देन हमारा जो रिजल्ट स्ट्रिंग बना होगा तो उसको हमने रिमूव किया, तो 4 3 2 1 एंड देन उसको बस रिवर्स करके तो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा कुछ बना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, लेट्स से कि जो हमारा रिजल्ट कैरेक्टर वाला जो हमने बनाया था, राइट, उसमें बनाया था हमने 1 2 3 and 4। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज कि कहाँ पे, यहाँ पे हम रिजल्ट बना रहे हैं एंड वी आर पुटिंग ऑल ऑफ आवर कैरेक्टर्स हियर इन रिजल्ट। सो तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, लेट्स से वी हैव 1 2 3 and 4, ठीक है। तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाला ही हमारा स्टैक पे बना है। तो व्हाट वी कैन बी श्योर अबाउट हियर इज कि यहाँ पे हमें पीछे से कुछ डिजिट्स रिमूव करने हैं, ठीक है। तो पीछे से कुछ डिजिट्स रिमूव करने हैं, तो maybe we can just remove it from stack only, right, while building this we need not build it here and instead हमारा, क्योंकि हमारा पूरा स्टैक मॉड इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बना होगा और अगर हमारा k बचा होगा तो इसका मतलब हम स्टैक से कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। तो लेट मी डू दैट एक्चुअली एंड व्हाट आई कैन डू, k हम नीचे यूज़ कर रहे हैं क्या, एनीवेज लेट्स नॉट think about that and remove some few things from stack from here only. So what we can do is we can just use our k only, right, क्योंकि हम लोगों ने इसमें भी k को डिक्रीज किया था इस लूप में हमारे। So while k is greater than 0 we can say k is equal to k minus 1, right, and we can say कि if stack is empty तो we can just break out of this, right, and otherwise we can just pop from our stack, है ना। स्टैक से पॉप करना हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि फाइनली वी आर कंस्ट्रक्टिंग द रिजल्ट फ्रॉम द स्टैक ओनली, स्टैक इज हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। ओके, सो लेट मी रन दिस नाउ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स एंड इट वर्क्स फॉर द सैम्पल एक्सेल। लेट मी सबमिट दिस
एंड इट वर्क्स फॉर ऑल द स्किल्स. ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया, बहुत ही टफ प्रॉब्लम था बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है गाइस, सो लेट मी डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्विकली. तो हमें पता है ये जो हमारा टिपिकल स्टैक थिंग है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेता है, लीनियर लेता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट पुशिंग और पॉपिंग वन एलिमेंट. For the given element, we are mostly pushing it or popping it from the stack. So, 2n, but it will be n only. Space complexity, again, we saw this example. अगर मेरे पास input 1 2 3 4 होता तो मॉडल इंक्रीजिंग सीक्वेंस पूरा बना रहे तो हमारा space complexity भी यहाँ पे linear हो जाता. Okay, so this is about that, and other than this, we are just creating our output. तो वो भी linear से ज़्यादा तो नहीं होगा. तो this works, this time this space complexity works fine for us. Now let me take one quick example. तो मैं basically मान लेता हूँ कि मेरे पास 1 4 and 2 है मेरे पास. ठीक है, let me take this input. And what we are doing is we are maintaining a monotonic increasing sequence stack का, है ना. तो let me start from here. So let's say we have a stack here and this is the character C, है ना. तो इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी था तो हमने उसमें 1 डाल दिया. ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये जो 4 है हमारा इट डजंट गो हियर. और लेट्स से K हमारा क्या है, K हमारा है 1. ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि ठीक है भाई यहाँ पे अंदर जाएगा, राइट. वी आर C हियर, स्टैक इज एम्प्टी, नो इट इज़ नॉट. तो हमने क्या किया, स्टैक से टॉप वाला एलिमेंट निकाला कैरेक्टर, तो हमें 1 मिला. फिर हमने देखा कि ये 4 जो है हमारा, ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो स्टैक पे है ना, उससे बड़ा है ना, राइट. तो C इज़ ग्रेटर देन C टॉप. तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे. एल्स में हम क्या करेंगे, इस 4 को भर देंगे. तो इस 4 फिर हमने स्टैक में भर दिया और वहाँ से हम ब्रेक कर गए और तो हमारा C क्या हुआ, C हमारा आगे बढ़ा. फिर हमने 2 पे देखा ना, वो द कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि C हमारा 2 है, यहाँ पे नहीं जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, स्टैक में है वैल्यूज़. C टॉप निकाला, C टॉप इज़ 4. फिर हमने देखा कि जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो हमारे C टॉप से छोटा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर दें, रिमूव कर देंगे. इसको रिमूव करेंगे और K को हमने घटा दिया तो हमारा K 0 हो गया. ठीक है, और फिर वापस से ये कंटिन्यू करेगा तो K इज इक्वल टू 0. विल जस्ट पुश दिस कैरेक्टर ऑन टू आवर स्टैक, right, and then we break out of push this into a stack and we break out of this, right. तो फिर हमारा C आगे बढ़ेगा and we are done. Finally we will have this input. This is the stack that we have built after running this code. तो फिर K इसमें नहीं जाएगा, है ना. फिर इसमें आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास ये है और हमने रिजल्ट बनाया स्टैक के साइज़ का. तो रिजल्ट हमारा कितने साइज़ का हो जाएगा, 2 साइज़ का हो जाएगा. लेट मी राइट जस्ट एम्प्टी कैरेक्टर्स हियर. ठीक है, and then we start popping it from the stack and filling it from the back, है ना. this is what we are doing. so पहले ये 2 यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पे 1 भरेंगे. ठीक है, and after doing this we have this, right, this and then leading वाले भी कैरेक्टर्स नहीं है तो let's not go there. and then finally we are building our result 2 which is a string builder, है ना. तो उसको जैसे हम बिल्ड करने जाएंगे तो ये हमारा पहला 1 बनेगा, फिर हमारा फिर 2 डालेगा. ठीक है, बेसिकली आई हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, आई हमारा इसके अंदर हम गए ही नहीं तो आई हमारा 0 से ही शुरू हो रहा है. तो हमने 1 2 बिल्ड कर दिया और ये हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया. एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर रिमूविंग 1 डिजिट. ओके गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मस्त प्रॉब्लम था ये. आई रियली लाइक दिस प्रॉब्लम और आई एंजॉयड एक्सप्लेनिंग दिस वन. एंड लेट मी नो व्हाट वाज द थिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर इन कमेंट्स एज वेल. Okay, so that's it for this video. I'll see you soon with another video very soon. Bye.